सोनिया गांधी को अब से थोड़ी देर में जो है ईडी के दफ्तर जाना है, उसको लेकर के कांग्रेस में कल से ही हलचल मची हुई है। और कांग्रेस जो है अलग अलग, आप ये देख सकते हैं 24 अकबर रोड की ये तस्वीरें हैं, कांग्रेस सेवा दल के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और आप जो है पूरे देश भर में जो है इस ढंग के प्रदर्शन किए जाएंगे आज के दिन। हालांकि पूरी पुलिस बंदोबस्त है। 11 बजे के करीब जो है आप देख सकते हैं ये ईडी का दफ्तर है, जहां पर पुलिस भारी पुलिस बल है। और कांग्रेस जो है फिर से आज प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। हमें बताया गया था कि अब से थोड़ी देर में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, हम वहां भी जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला, जावेद अंसारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नवीन उपाध्याय राजनीतिक संपादक पांचजन, सब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले सोनिया गांधी की ही बात कर लेते हैं। एक मेजर बिल्डअप जो है यहाँ पे हुआ है। जावेद सर, सबसे पहले आपसे एक बार फिर क्या वही रिपीट किया जाएगा जो राहुल गांधी को जब पूछताछ के लिए बुलाया था और जो हंगामा देखने को मिला था? लगता यही है, क्योंकि कांग्रेस, अभी खबर ये आ रही थी कि कुछ देर पहले कि और जयराम रमेश ने ये ट्वीट भी किया था कि कांग्रेस के 24 अकबर रोड वाले जो दफ्तर है वहां पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया जा रहा। रात जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहां बैरिकेड सेटअप हो गए थे। तो कांग्रेस ये कुछ शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करेगी। सरकार का पूरा मंशा ये है कि ये अलाउ नहीं करेंगे। तो जब राहुल गांधी जब हाजिर हो रहे थे और जो दृश्य देखने को मिले, लगता है वही फिर रिपीट होगा। इस सोनिया गांधी वहां जाएंगी। अगर ये जो कांग्रेस नेतागण हैं ऑफिस तो वैसे भी नहीं जा सकते ईडी के, बहुत से बहुत उसके नीचे तक इनके जाने का प्रयास है, लेकिन ये मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर भी इन्हें निकलने नहीं दिया जाएगा। नवीन उपाध्याय हैं, राजनीतिक संपादक द पायनियर के, उनके पास चलते हैं। नवीन जी, अगर देखें तो जब भी कोई इस तरह का एक्शन होता है तो जो विपक्ष में जिनके ऊपर इस तरह का एक्शन होता है उसमें एक नैरेटिव सेट होता है, उसका वो फायदा राजनीतिक तौर पर उठाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी जो नैरेटिव सेट करने में उनका कोई सानी नहीं है, तो वो तो एक नैरेटिव वो भी ये भी सेट कर सकते हैं, देखिए हमने किसी को नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को बुलाकर उनके साथ पूछताछ की। तो क्या इसका कोई राजनीतिक फायदा जो उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है उसे कामयाबी मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट किए थे कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और कांग्रेस इसको एडवांटेज ले सकती थी कि प्रोसिक्यूट किया जा रहा है हम लोगों को, क्योंकि ईडी जो है आज के दिन में अगर ईडी का रोल देखिएगा तो केवल अपोजिशन के लोगों को टारगेट डेफिनेटली किया जा रहा है। तो शायद हमको लगता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की कोशिश करनी चाहिए थी कि ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई है इसको एक बड़े राजनीतिक माहौल के रूप में, मूवमेंट के रूप में और एक ओकेजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे जहां पर सारे अपोजिशन। लेकिन आज के दिन में मान लीजिए 500 और 2000 आदमियों की जुलूस निकाल दीजिए प्रोसेशन कांग्रेस ऑफिस से और ईडी के ऑफिस तक, वो ठीक है टेलीविजन के लिए वो बाइट बन जाते हैं और फुटेज मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा उससे कोई माहौल देश में क्रिएट हो इसकी संभावना नहीं लगती है। मेरा ये मानना है कि जैसे सारे अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया गया है ईडी के द्वारा, तो सबके पास एक कॉज है साथ आने का। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक निर्णायक उसमें रोल अदा कर सकती थी और सबको साथ ला सकती थी इस ओकेजन पर प्रोटेस्ट करने के लिए कंट्री वाइड। वो ज्यादा इफेक्टिव होता और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अगर उसमें कांग्रेस सारे पार्टी को उस मुद्दे पर साथ ला सके, दूसरा उसका तो परिदृश्य आपको सामने दिखाई देगा। जी नवीन जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया है। अब विनोद अग्निहोत्री सर के पास चलते हैं। विनोद सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, आज के दिन ही 4 बजे जो है जैसे ही राष्ट्रपति के परिणाम की घोषणा होगी तो एक विजय जुलूस बीजेपी अध्यक्ष निकालेंगे, और कांग्रेस का कहना है कि आप विजय जुलूस के लिए पुलिस एडवाइजरी है कि आप इन सब रोडों पर आम जनता ना जाए, यहाँ से प्रोसेसन निकलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमें कांग्रेस दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और दूसरा जो नवीन जी का जो कहना है कि कांग्रेस वो मौका चूक गई, सारे लोग ईडी से परेशान है तो सारे लोग इकट्ठे प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं संसद के बाहर और भीतर? नहीं, मैं नवीन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि या तो कांग्रेस को इस मुद्दे को
जमीन पे उतरना नहीं चाहिए था और कहना चाहिए था कि ठीक है, हम कानूनी रूप से इसका मुकाबला करेंगे और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से जब नरेंद्र मोदी से एसआईटी की पूछताछ हुई थी तो उन्होंने कहा था, तो वो ज्यादा बेहतर होता। और या फिर अगर सड़क पर उतरना था तो इसको एक लार्जर इशू की जो जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसको एक मुद्दा बना करके कांग्रेस को, सारे अपोजिशन को एकजुट करके इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए और ये नेशनल लेवल पे एक इशू बन सकता था। लेकिन कांग्रेस वो मौका चूक गई और कांग्रेस ने इसको खाली राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक सीमित रखा और वो भी अपना विरोध प्रदर्शन, और उसमें भी आपकी ताकत इतनी नहीं थी कि आप जो है सरकार को हिला सकते। सवाल ये है, जमीन पर, सड़क पर तब उतरिए जो आप सरकार को हिलाने की स्थिति में हो। याद कीजिए आप कि शरद पवार को ईडी का नोटिस गया था, सम्मन गया था और शरद पवार ने कहा था मैं ईडी के दफ्तर जाऊंगा। उसके बाद पूरे मुंबई में हलचल हो गई थी और ईडी को वापस लेना पड़ा था और कहना पड़ा था हमने कोई सबूत नहीं भेजा। या तो यह स्थिति हो तो तब तो ठीक है। और दूसरा यह है कि जब एक एक करके विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेताओं पर भी एजेंसियां काम कर रही थी, तब कांग्रेस ही खामोश बैठे हुए थे। शंकर सिंह बघेला पर सीबीआई का छापा हुआ, वीरभद्र सिंह पर हुआ, चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई और इसके अलावा अपोजिशन के तमाम नेताओं पर। तो वो जो कविता है ना, जो जर्मन के कवि की व्हेन दे केम टू कैच मी वाली पोजीशन, उस स्थिति में जो है, अरे यार जी दिखाई दे रहे हैं आप, दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। अभी आपका वीडियो ऑफ हो गया, लिंक चला गया है विनोद अग्निहोत्री जी। जावेद अंसारी के पास चलते हैं। जावेद साहब, एक सवाल आपसे पूछना था। एक सवाल यह था जो अब हर इंसान पूछ रहा है या जानकार जानना चाहते हैं कि अगर गांधी परिवार को ही टारगेट करना था, जैसा आरोप लग रहा है ईडी पे और केंद्र सरकार पे, तो 8 साल का इंतजार क्यों किया, यही वक्त क्यों? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका पूरी तरह से आंसर देखिए। मोदी जी के दिमाग किस तरीके से काम करता है, इसका आकलन लगाना, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि अब क्योंकि अब से 1.5 साल ही रह गए हैं आम चुनाव को, तो अब धीरे धीरे सारे लोगों पे शिकंजा ये कसा जा रहा है, सबको अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। लेकिन फैक्ट यह है कि कांग्रेस पार्टी के, और जैसे जो बात विनोद अग्निहोत्री जी ने कही और पहले नवीन जी ने, वो मैं उससे सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस मुश्किल घड़ी को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए था, उसमें ये असफल रहे। और इनको ये भी एहसास है कि इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। जितना जनाधार था पहले, जितना इनका जन समर्थन था, वो नहीं है। इस इशू को ये अगर जनता तक नहीं ले जा सकते थे, इनके अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना था, तो फिर यहाँ तो हजारों ने, 100 या कुछ चंद हजार लोग नहीं, यहाँ तो 1 लाख लोग होने चाहिए थे सड़क पे, कुछ लोगों को गिरफ्तारी देनी। लेकिन जावेद जी, क्या ये बात सच नहीं है? अब विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए। जी सर, आप अपनी बात पूरी कर ले, पहले आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि इसको जो जर्मनी के दौरान एक कविता नाजी टाइम थी, वो कि व्हेन दे केम टू कैच कम्युनिस्ट मैं कुछ नहीं बोला, व्हेन दे केम टू कैच ट्रेड यूनियनिस्ट मैं कुछ नहीं बोला, व्हेन दे केम टू गेट ज्यूज मैं कुछ नहीं बोला, एंड व्हेन दे केम टू कैच मी नो वन वाज देयर। तो कांग्रेस की वही हालत हो गई। जब एक एक करके निशाने लगाए जा रहे थे, उस वक्त पहले दिन से आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि भैया क्या हो रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। और बेहतर होता आप किसी गैर कांग्रेसी नेता के ऊपर जो छापा पड़ता, उसके विरोध में आप खड़े होते, तो ये लार्जर इशू बनता। लेकिन लार्जर इशू कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई। ये उसके नेतृत्व की या उनके सलाहकारों की बड़ी चूक है। और जो जावेद भाई कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात है, 1 लाख लोग अगर दिल्ली में आ जाते हैं कांग्रेस के झंडे तले, तो कांग्रेस का नैरेटिव सेट होता। अब सवाल ये 1000 2000, देखिए हरियाणा में कांग्रेस की ताकत है, दिल्ली में कांग्रेस अभी भी है संगठन के तौर पर, राजस्थान में सरकार है। आप 50,000 आदमी अगर आप नहीं ला सकते हैं दिल्ली में, तो फिर काहे के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सही बात है। हम ये छत्तीसगढ़ से भले नहीं आ सकते, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाले तो आ ही सकते हैं, उत्तर प्रदेश में से भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ सकते हैं। नवीन उपाध्याय जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, ईडी को लेकर के काफी कुछ कहा जाता है। ईडी का कन्विक्शन रेट लेस देन 1% है या 1% के आसपास है। ईडी जो है एक नया सीबीआई है आजकल, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से राजनीति में चरित्र हनन से क्या जो है कुछ हासिल कर पाएगी बीजेपी, या फिर उनको लगता है कि केवल ये चीज एक टूल है डराने के लिए? देखिए, दोनों चीज है। ये ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है पिछले कई सालों में,
उससे डेफिनेटली अगर आप देखिएगा तो अपोजिशन को डिमोरलाइज कर और अपोजिशन को बहुत हद तक कंपेल भी किया गया है और बहुत अपोजिशन के लीडर्स जो है वो दे हैव चेंज पार्टीज। अगर आप देखिएगा तो आसाम से लेकर और केरला तक जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर हैं जो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी में आ गए और उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर अभी आप देखिएगा तो जेएमएम भी एक जिस तरीके से साइलेंट जेएमएम सपोर्ट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसमें भी कहीं न कहीं ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इनके जिस तरीके से प्रेशर डाले जा रहे थे उसका एक रोल दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी को निश्चित रूप से जिस तरीके से ईडी एक्स्ट्रा एक्टिव होकर रोल प्ले की है, फायदा तो उससे हुआ ही है। अब इसके लिए आप अपोजिशन के लीडरों को भी दोषी ठहरा सकते हैं कि वो इस तरह के मामलों में संलिप्त क्यों हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से प्रोब एजेंसियों का दुरुपयोग है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज डेफिनेटली बीजेपी को मिल रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी विनोद जी, आपसे एक छोटा सा सवाल था। ये तो बात हो गई ईडी की, कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, बीजेपी क्या चाहती है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कहती है इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग या जो बाकी आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है, ये पहले बंद हो गया था, केस फिर से शुरू कर दिया गया। इसके मेरिट पे बात करते हैं कि ये जो पूरा मामला है, क्या इसमें कुछ आप एक पत्रकार के तौर पर क्या कुछ देखते हैं? अब देखिए, इसका मेरिट जो है ये तो बहुत तकनीकी मामला है और कानूनी मामला है, इस पर मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि अभी एक टीवी शो में दिग्विजय सिंह के साथ हम लोग बात कर रहे थे तो उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने एकदम से पलट के वार करके हम पत्रकारों से पूछा कि भाई गबन और घोटाला किसको बोलते हैं, आप बताइए। और उन्होंने कहा कि तो जब पैसे की चोरी होती है, कहीं से अकाउंट से पैसा निकाल के किसी दूसरे ऐसे अकाउंट में जाता है जो बाहर जा रहा हो, तब उसको गबन घोटाला कहते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये दिग्विजय सिंह का कहना था। और ये भी सही है कि 2015 में एक केस ईडी ने ही क्लोज किया था और उस वक्त ईडी के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे, बाद में उनको बदला गया और दूसरे डायरेक्टर आए तो फिर ये केस खुला। तो अब इसकी क्योंकि मामला अदालत में भी है तो बहुत इसमें गुण दोष के आधार पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन यह जरूर है कि इसका एक राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। राजनीतिक महत्व इसके दो हैं। पहला तो यह है कि ये साबित, एक धारणा ये बना देना, साबित तो कोर्ट में होगा जो भी होगा, धारणा ये बना देना कि साहब कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी भ्रष्ट है। जो अभी तक आमतौर पर पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप बहुत कम लगते रहे, भाई बंगारू लक्ष्मण पे लग गया था एक तरह से, मान लीजिए राजीव गांधी पे बोफोर्स के टाइम लगा था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बचा रहता है। पार्टियों पर होता है कि पार्टियां जो है फलाना नेता उसने गड़बड़ किया, इसने गड़बड़ किया, लेकिन ये पहली बार नेहरू गांधी परिवार पर सीधे सीधे जो है बोफोर्स के बाद, जो बोफोर्स में भी राजीव गांधी बरी हो गए थे, तो इसके बाद ये एक सीधे तरह का राजनीतिक धारणा बन रही है कि साहब कुछ तो गड़बड़ होगा। जब होता क्या है, जब कोई केस किसी के खिलाफ रजिस्टर हो जाता है, भले वो 20 साल बाद आदमी अदालत से छूट जाए, लेकिन जिस वक्त केस रजिस्टर होता है और गिरफ्तारी होती है या जांच चलती है तो पूरा धारणा ये बन जाती है कुछ तो होगा, कुछ तो चोरी की होगी, दाल में नमक तो हो गई, अगर नमक में दाल नहीं होगी, तो ये जो धारणा बन जाती है तो राजनीतिक दल खासकर के सामने वाला इसका फायदा उठाता है। अब आज आप देखिए कि किसी भी टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता एकदम से जब भी कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो तुरंत नेशनल हेराल्ड वाला मामला और राहुल गांधी जमानत पर है और सोनिया गांधी जमानत पर है, ये ले आते हैं। तो क्योंकि बोफोर्स अब नहीं आता, बोफोर्स तो पुराना हो गया, उस पर चर्चा वो बात करना, तो अब ये नेशनल हेराल्ड और ये तो राजनीतिक रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी जरूर इसका उठा रही है। कानूनी मामला जो है कोर्ट तय करेगा कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस पर अदालत का ही इंतजार करना पड़ेगा। नवीन जी से एक छोटा सा सवाल है। ये कहा गया था कि 2015 में जब वित्त मंत्री थे जेटली जी, उन्होंने भी शायद कहा था कि यह मामला बनता नहीं है, उसके बाद ये मामला बंद कर दिया गया था। तो जो बात अब हम अभी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है नवीन जी इसमें सच्चाई है? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें कोई भी मनी ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये तो ऑब्वियस चीज है कि बार बार जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, या तो चिदम्बरम साहब हो चाहे और लोगों ने भी आर्गुमेंट किया है और कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट किया है। कई लोगों ने आर्टिकल लिखे इसको लेकर कि जहां तक मेरिट का सवाल है इसमें देयर इज नो मनी ट्रांसफर और किसी को भी कोई भी इसमें फिनेंशियल गेन किसी को नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस पता नहीं किस तरीके से बनता है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि कैसे बन सकता है। दूसरे जो पॉइंट रेज किए गए हैं, मार्कंडे काजू और
दो चार आदमियों के द्वारा जो शेयर होल्डर थे, करीब 1000 से अधिक लोग शेयर होल्डर थे, और उन्होंने पॉइंट रेज किया कि जो ये शेयर ट्रांसफर हुए तो उनकी कंसेंट नहीं ली गई। ये ठीक है, इलीगल है, लेकिन अगर आप स्क्रूटनी कीजिएगा तो सैकड़ों ऐसे केस होगा। हम पर्सनली जानते हैं ऐसे केसेस जिसमें शेयर होल्डर में दो चार आदमी छूट गए, उनकी अप्रूवल नहीं ले गए और इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिए गए। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें शेयर होल्डर मर चुके हैं और उनके कंसेंट से भी डिसीजन लिए जा चुके हैं। तो मेरिट में हम इसके बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मैटर सब जुडिस है। बट एक चीज जरूर है कि अगर आप कोशिश इस बात की जा रही है कि बोफोर्स के रूप में इसको खड़ा किया जाए, तो शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोफोर्स एक दूसरा इशू था। बोफोर्स में जिन लोगों ने उसको खड़ा किया, चाहे बीपी सिंह, उनकी अपने ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बहुत हाई थी, तो वो एक बोफोर्स एक बहुत बड़ा स्कैंडल के रूप में सामने डिफेंस से भी जुड़ा मामला था। और ये जो है इस तरीके से पब्लिक परसेप्शन में, अगर नेशनल हेराल्ड का केस उस तरीके से पब्लिक परसेप्शन में नहीं गया है, आप ठीक है इस पे आप चार्जशीट कर सकते हैं, आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, बट पॉलिटिकली जो है जितना डैमेजिंग बोफोर्स था, ये नेशनल हेराल्ड उस तरीके से कांग्रेस के लिए डैमेजिंग उतना नहीं होगा मेरे जी। हम एक लाइन में बोलना चाह रहा था आप कि जब तक ये बरी होंगे अदालत से, तब तक राजनीतिक रूप से बहुत कुछ खो चुके होंगे।